अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम मिंट प्लांट ग्रो करने का तरीका सीखेंगे कि घर पे अगर कोई प्लांट भी नहीं है हमारे पास तो हम अपने घर में मिंट को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इसका आसान तरीका तो यही है कि बाज़ार से पुदीना मंगवा के तो आप उसकी कटिंग वगैरह लगा लें। और कुछ लोग सीड से भी ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन सीड से ग्रो करना इसको बहुत मुश्किल है। सीड से इसकी जर्मिनेशन नहीं होती, बहुत मुश्किल तरीके से होती है। तो बेहतर है कि कोई आसान जो वे हो वो अपनाया जाए। तो ये देखें, यूँ मैंने ये पुदीना मंगवाया था बाज़ार से सब्ज़ी के साथ। तो इसमें ये देखें रूट्स बनी हुई हैं। ये देखिए काफ़ी सारे प्लांट्स के साथ आपको रूट्स नज़र आएंगी। ये देखें, ये छोटी छोटी सी रूट्स नज़र आएंगी आपको यूँ। तो इसके साथ से मैंने इन वाली जो कटिंग्स मैंने ये वाली रखी हुई हैं, इनके साथ से ये मैंने पत्ते उतार लिए हैं। तो नीचे के पत्ते स्टेम के साथ लगे होते हैं ना, इनको यूँ नीचे से एम्प्टी कर लेना है, यूँ खाली करके इसको अच्छी तरह से। तो इसको अब हम ग्रो करेंगे। बहुत अच्छा और आसान तरीका है ये मिंट को ग्रो करने का। तो यूँ मैंने एक पॉट लिया है और एक ये मैंने थर्माकोल का बॉक्स लिया है। ये मेरे पास खाली पड़ा था तो मैंने सोचा कि चले इसमें लगाती हूँ। यूँ एक एक शाख को हमने लेके यूँ इस पेंसिल के साथ मैंने होल बना लिए हैं। मिट्टी को मैंने पानी दे दिया था और मिंट लगाने के लिए जो मिट्टी लेनी है वो वेल ड्रेन लेनी है। इसमें एक हिस्सा गोबर की खाद, एक हिस्सा गार्डन सॉइल और एक हिस्सा मैंने भालू मिट्टी इसमें शामिल की है। तो यूँ पानी दे के तो मैंने होल कर लिए हैं पेन के साथ इसमें। तो यूँ एक एक शाख को एक एक होल में दे के रख के यूँ तो मैं इसको सेट कर दूँगी। इसको आप दो दो तीन तीन शाखें लेके भी लगा सकते हैं, इसका कोई वो नहीं होता, इजीली ग्रो कर जाता है। क्योंकि मेरे पास इस वक्त स्पेस थोड़ी है तो मैं इसको यूँ ग्रो करने की कोशिश करूँगी। ये पुदीना मेडिकली तौर पे यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। ब्यूटी टिप्स में यूज़ होता है, आपके किचन में यूज़ होता है, चटनी वगैरह बनती है इसकी। और बादाम की सदाई वगैरह बनाते हैं उसमें डाल के यूज़ करते हैं। उसके अलावा कड़ी वगैरह बनाएं या किसी भी सब्ज़ी में आप धनिए के साथ इसको डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है सालन का। तो ये हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। और सबसे बढ़ के जो चीज़ इनके इसका जो फ़ायदा है वो ये होता है कि अगर मक्खियाँ और मच्छर तंग कर रहे हैं तो जहाँ पे इसका पॉट पड़ा होगा पुदीने का वहाँ पे मक्खियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी। ये आजमाई हुई ट्रिक है। तो बेहतर है कि घर में इस तरह की चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है और बहुत ही इजी टू ग्रो है। यूँ लगा के इसको तो हम पॉलीथीन से कवर कर देंगे। बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है मिंट। इस वाले पॉट में ये कुछ एग शेल्स वगैरह गिरे हुए थे तो उनको मैंने बारीक बारीक कर दिया है।
क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा होता है ये एग शेल्स का। इसमें भरपूर मिकदार में कैल्शियम होती है जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको आप पानी में रख के इसकी रूट्स बना के भी ग्रो कर सकते हैं। पानी में इजीली 1 हफ्ते में इसकी रूट्स बन जाती हैं और बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है। बिल्कुल आसान है इसको ग्रो करना, कोई मुश्किल नहीं है। मिंट को यूं लगा के तो इसको पानी दे दिया मैंने दोनों पॉट्स में। और इस वाले पॉट्स में ये देखें मैंने रात लगाया था तो पॉलीथीन कवर से शुरू में ये किया हुआ है, कवर किया हुआ है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। अभी तो झुकी हुई है इसकी स्टेम्स, बट 1-2 दिन में स्टेबल हो जाएंगी। तो ऐसे ही मैं इन दोनों को भी कवर कर दूंगी पॉलीथीन से। पॉलीथीन जब आप कवर करने के लिए लें तो कोशिश कीजिए कि ट्रांसपेरेंट हो, इनके जिसके इधर उधर आर पार नज़र आ रहा हो तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं अच्छी तरह इसको टाइट नहीं करूँगी क्योंकि अगर एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही ड्रेन होता रहे। तो इसको शेडी एरिया में रखना है तकरीबन 1 हफ्ता। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें होल भी कर दूंगी ऊपर वाली साइड पे 1-2। और यूँ इनके ना एकदम से नहीं इसको रिमूव करना पॉलीथीन को, 1-2 दिन में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके कवर इनको उतार दूंगी। और मिंट मेरे पास था तो ऑलरेडी पहले भी, ये देखें ये तकरीबन 2 माह पहले मैंने लगाया था। यूँ छोटा सा पोर्शन लेके आई थी मैं, तो उसको मैंने इसमें ग्रो किया था। 2 माह की ग्रोथ है। ये देखें माशाल्लाह कितना बड़ा बड़ा सारा हो गया मिंट ट्री वाला। और ये वाला जो है ये मैंने जस्ट कटिंग से लगाया था। इसकी तो 7 रूट्स थी, लेकिन ये वाला जस्ट कटिंग से लगाया था दिसंबर में। तो इसको कवर करके यूँ यहीं पे इस साइड पे मेरे सामने रखा हुआ था। तो अब ज़रा मौसम चेंज हुआ है तो मैंने इसका पॉलीथीन हटा के तो यूँ मैंने हल्की सी धूप में रखती हूँ इसको, जहाँ पे चन के धूप आती है थोड़ी थोड़ी। तो सम टिप्स हैं मिंट ग्रोइंग करने के लिए कि डेली वाटरिंग, नॉट सॉगी। इसको हर रोज़ पानी देना है, बट बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं होनी चाहिए इसकी सॉइल। इसको यूं टच करके देख लें कि अगर ज़रूरत महसूस हो तो पानी दें। पुदीना पानी को पसंद करता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि मिट्टी में कीचड़ बना रहे। इनकी हल्की हल्की वाटरिंग डेली कर देनी चाहिए मिंट प्लांट पे। और टिप नंबर 2 है डोंट यूज़ एनी केमिकल एंड पेस्टिसाइड, जस्ट प्रून। अगर आपको इस प्लांट पे कोई पेस्टिसाइड, वो पेस्ट वगैरह या इंसेक्ट नज़र आते हैं तो आप उस वाली शाख को प्रून कर दें यूँ करके। बस प्रून करने से, जहाँ से आप प्रून करेंगे वहाँ से 2 शाखें निकलेंगी और प्लांट घना भी होगा। और अगर ज़रूरत महसूस हो भी कोई इनकी केमिकल वगैरह डालने की, स्प्रे वगैरह करने की, तो आप होममेड स्प्रे कीजिए इस पर, केमिकल वाला ना कीजिए। क्योंकि ये हमारे किचन में इस्तेमाल की चीज़ है तो बेहतर है कि अवॉइड किया जाए कि इस पर केमिकल, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड किया जाए। तो घर में जो ऑर्गेनिक बनाते हैं नीम ऑयल वाला वो कर दें, या जो ये लहसुन अदरक वाला बना के करते हैं वो वाला बना के कर दें। तो इजीली ये प्लांट, इसकी स्मेल ऐसी होती है कि इस पर कुछ आता ही नहीं है जल्दी। और इसके बाद टिप नंबर 3 है ग्रो इन कंटेनर एंड पॉट्स। यानी कि आप इसको किसी कंटेनर में ग्रो करें, गमले में करें, किसी बॉक्स में कर लें यूँ, या लकड़ी की पेटी में कर लें। हैंगिंग बास्केट बनानी है तो बास्केट वगैरह में कर लें।
क्योंकि इसकी रूट्स बहुत जल्द फैलती हैं। अगर आप किसी दूसरे प्लांट के साथ इसको कंबाइन करके लगाते हैं तो वो प्लांट मुतासर होता है बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ से, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा यूँ सर्कल में फैलती हैं और दूसरे प्लांट की रूट्स को अपने झक्कड़ में ले लेती हैं और उस प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। तो बेहतर है कि क्यारी में भी लगाएं या किसी ज़मीन के किसी पोर्शन में लगाएं तो पहले इसको यूं बाउंड्री दे ली जाए, यानी कि हदबंदी कर दी जाए इस वाले प्लांट को लगाने से पहले, ताकि उसकी जो रूट्स हैं वो उसके अंदर अंदर रहें, वो उससे बाहर निकल के सारी ज़मीन को अपनी लपेट में ना ले सकें। और टिप नंबर 4 है प्रून द प्लांट्स इन एवरी 2 मंथ। इस वाले प्लांट को आप देखें कि इसकी ग्रोथ किस तरह से चल रही है, बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। अगर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ हो रही है तो आप इसको हर मंथ यूं कटिंग करके, चले मैं आपको बताती हूँ, यानी कि जैसे अब देखें ये वाला मेरा प्लांट काफ़ी अच्छा चल रहा है तो मैं इसको यूं प्रून कर दूंगी ताकि मज़ीद नई शाखें निकलें और मेरा प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर सके। इस तरह से प्रून कर देना है इसको हमने यूं। और जो यूं उतारेंगे उसको हम अपने किचन में यूज़ कर लेंगे, चटनी वगैरह बना लेंगे। और अगर आप इसको किसी कटोरी में पानी डाल के तो उसके चंद पत्ते डाल के रख देते हैं तो उस जगह पे भी मक्खियाँ वगैरह नहीं आती। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में तो मक्खियाँ होती नहीं, क्योंकि तमाम एरिया कवर है, तो कवर्ड एरिया की वजह से बिल्कुल ऊपर इनके मक्खियाँ नहीं आती। और इसके बाद टिप नंबर 5 है फर्टिलाइज़र वंस इन 6 मंथ विद कंपोस्ट ओनली, इट इज़ इनफ। इस प्लांट के लिए ज़रूरी है कि आप इसको 6 माह में जस्ट एक दफ़ा कंपोस्ट फर्टिलाइज़र दें। वो भी कंपोस्ट होनी चाहिए, वो काउडंग कंपोस्ट हो गई या लीव्स कंपोस्ट हो गई जो पत्तों से बनाई जाती है, खाद खुश्क पत्तों से, और या फिर किचन में से जो रॉ मटेरियल निकलता है तो हम उसकी खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, वो उसके 1-2 चम्मच डाल के तो आप इसको छोड़ दें, बस पानी वगैरह दे दें, क्योंकि इसमें तो गुड़ाई करने की भी जगह नहीं होती। यूँ देखें, ये देखें, ये शक्कर निकल रहा है ना, आप जितना मर्जी खुले एरिया में लगा देंगे इसके यूँ लंबे लंबे शक्कर निकल के सारी जगह को अपनी लपेट में ले लेते हैं। तो बहुत इजी है मिंट को ग्रो करना, बहुत आसानी से हम अपने घर में मिंट ग्रो कर सकते हैं और इसकी अफादियत का तो सबको पता है। और तो और जब घर में किसी बच्चे की या बड़े की बाजू का तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी किसी को बदहज़मी वगैरह हो गई या वैसे पेट में दर्द वगैरह हुआ, तो इसका जो कहवा बना के देते हैं वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। हमारी फैमिली में तो बहुत यूज़ किया जाता है। बाजू का तो यूँ पुदीना एक नादर चीज़ लगती है जो कहीं यानी कि अवेलेबल बाजू का नहीं हो रहा होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे घर से मिल जाता है जिसको ज़रूरत होती है मिलने जुलने वालों को, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। क्योंकि ये इसके पत्ते लेके कुछ 10-12 पत्ते इसके, एक छोटी इलायची एक बड़ी इलायची लेके और दालचीनी, हल्की सी 2-3 दाने चाय की पत्ती के डाल के और कहवा बना के उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के अगर आप पेशेंट को देते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा होता है और पेट का दर्द बहुत हद तक कवर हो जाता है और डॉक्टर के पास जाने से भी बंदा बच जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, मेरा ख्याल है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चलें देखते हैं